सुप्रभात छात्रों। आज की ये ऑनलाइन कक्षा बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। आज हम पढ़ेंगे रस व रस का स्वरूप। अब रस किसे कहते हैं? रस से तात्पर्य है, रस जो है आनंद शब्द का पर्याय है। रस में हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आनंद ही रस है या रस ही आनंद है। संस्कृत में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। किसकी आत्मा माना गया है? काव्य की। हमारा जो काव्य शास्त्र है उसकी आत्मा रस को माना गया है। काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे भाव तक सीमित नहीं रहते, रस या आनंद तक दर्शक या पाठक को ले जाते हैं, इसलिए वो रस कहलाते हैं। जैसे किसी भी हम नाटक या मूवी को देखते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हम उससे जुड़ने लगते हैं और अब हम अपने आसपास के परिवेश से फिर कट जाते हैं और उस मूवी में या उस फिल्म में इस तरह से खो जाते हैं कि ये जो हमारे सामने हो रहा है वो सब कुछ हकीकत है और हम उसमें जुड़ जाते हैं और उससे जुड़कर ही हम रस को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से इसमें समझाया गया है कि किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं या फिर नाटक को देखते हैं तो जो भाव हमारे मन में जगते हैं वो भाव तक सीमित नहीं रहते, वो फिर क्या बन जाते हैं? आनंद बन जाते हैं। और उन चीज़ों को, जैसे कोई हमारी पसंदीदा पुस्तक है, हम उसको पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम पढ़ते जाते हैं उसको तो उससे इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमें आसपास के परिवेश का ध्यान ही नहीं रहता और हमें वो आनंद देती है। उसी तरह से जब हम कोई अपना पसंदीदा सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसमें भी हमें आनंद प्राप्त होता है। काव्य के आस्वाद के समय सहृदय किसको कहते हैं? पाठक को भी कहते हैं और दर्शक को भी कहते हैं। अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम पाठक हैं और अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उस समय हम दर्शक होते हैं। तो काव्य के आस्वादन के समय सहृदय यानी पाठक या दर्शक को प्राप्त होने वाली आनंदात्मक अनुभूति क्या कहलाती है? रस कहलाती है। अब रस सिद्धांत की आधारशिला किसने रखी? भरत मुनि ने। भरत मुनि को रस शास्त्र का जनक कहा जाता है और उन्होंने एक सूत्र दिया था कि तत्र विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। रस स्वरूप को समझने के लिए इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है कि तत्र यानी वहाँ, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोग से रस निष्पत्ति यानी रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ भाव का वर्णन नहीं किया गया। भरत मुनि का मानना था कि भाव जो है हमारे मन में स्थायी रहते हैं और जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार उत्पन्न होते हैं। या आप इनको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्थायी भाव जो है मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसे पानी के छिटे पड़ने पर फूट पड़ती है, ठीक वैसे ही चित्त में स्थायी भाव रहते हैं। यानी स्थायी का अर्थ होता है स्थायी, जमा हुआ। तो ये भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं और जैसी परिस्थितियाँ मिलती है उनके अनुरूप ही वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे खुशी की होती है तो खुशी के भाव उत्पन्न होते हैं और दुखी की हो तो दुख के भाव, घृणा की हो तो घृणा के भाव, इस तरह से अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि ने कहा कि वहाँ भाव के साथ, वहाँ कहाँ? रस या आनंद के समय, वहाँ भाव के साथ विभाव अनुभाव व संचारी भाव का जब संयोग होता है यानी मिलन होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, तब रस उत्पन्न होता है। काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार आलम्बन विभाव से उद्बुद्ध होकर आलम्बन विभाव से उद्भुत और उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त व्यवहार काव्य प्रकाशकार मम्मट कहते हैं कि आलम्बन विभाव से उद्बुद्ध व उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त यानी बढ़ना और व्यवचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभवों द्वारा व्यक्त सहृदय ही रस दशा को प्राप्त
होता है। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है। इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने रस की अपने अपने तरह से परिभाषाएं दी हैं। अब आता है रस का स्वरूप। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को 7 भागों में विभाजित किया है। वो कहते हैं कि रस का जो स्वरूप है उसको हम 7 भागों में समझ सकते हैं। सबसे पहले आता अखंड। अखंड का अर्थ क्या है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो निर्विघ्न दशा में होने के कारण रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे विभाव, अनुभाव और संचार आदि भावों की अलग अलग अनुभूति नहीं होती। या आप इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि जैसे आपको कोई फिल्म बहुत पसंद है और आप उसको बहुत खुश हो के देखते हैं और उसमें रस प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर आपको बुखार आ जाए और वही फिल्म या नाटक आपको देखने दिया जाए तो उस वक्त वो आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि उस समय आप निर्विघ्न दिशा में नहीं होते। आपके लिए वो बाधा उत्पन्न हो रहा है। कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? आपका बुखार। तो जिसकी वजह से आपको वो उस फिल्म में रस नहीं आ रहा है। इसलिए रस कैसा होता है? अखंड होता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या वो निर्विघ्न दशा में ही प्राप्त होता है। अब नंबर 2 इन्होंने कहा है स्वप्रकाश आनंद। स्वप्रकाश आनंद, स्व यानी स्वयं को, प्रकाश यानी उजाला, आनंद, आनंदित। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये लोक स्वार्थों से उठकर और स्वयं को प्रकाशित करता है। सत्यम स्वयं सुंदरम की अनुभूति करवाता है। इसीलिए रस को स्वप्रकाश आनंद भी कहा गया है। और विश्वनाथ जी ने इनको नंबर 3 पर कहा है चिन्मय। चिन्मय, इसके अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो चित्त धन मह, यानी मन में समाहित। जैसे कि गूंगे का गुड़। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो वो उसके स्वाद को खुद ही महसूस करता है, लेकिन दूसरे को वो समझा नहीं सकता है। तो उसी तरह से रस है कि रस को सहृदय या पाठक स्वयं महसूस करता है, लेकिन वो दूसरे को उस तरह से समझा नहीं सकता है। नंबर 4 पर है वेदांतर स्पर्श शून्य। तो रसास्वादन के समय अन्य कोई भाव बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि रस तो अखंड होता है, इसलिए इसमें और कोई भाव बीच में नहीं आते। नंबर 5 पर ब्रह्मानंद सहोदर। रस को ब्रह्म आनंद सहोदर के समान भी माना गया। कैसे? जैसे कोई तपस्वी जब तपस्या करते हैं और वो समाधि में लीन रहते हैं तो उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है या उसकी आनंदात्मक अनुभूति प्राप्त होती है। तो उसी तरह से जब हम कोई नाटक देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसमें वही रस प्राप्त करते हैं। हम उससे इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वो काल्पनिक कहानियाँ हमें सच्ची सी लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हमारे जो सामने घटित हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है। उनकी हंसी के साथ हम हंसते हैं, उनके रोने के साथ हम रोते हैं, और इसी को ही रस कहते हैं। अब नंबर 6 पर आता है लोकोत्र चमत्कार प्राण, यानी ये बाह्य इंद्रियगत नहीं है, इसको दिल से महसूस किया जाता है। अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय का अर्थ क्या है कि रस न तो ज्ञाप्य, न तो उसका ऐसे ज्ञान किया जा सकता है, न कार्य है, न रस कोई साक्षात अनुभव है, न कोई अप्रत्यक्ष अनुभव है, न कोई ये सविकल्प ज्ञान हो और न ही निर्विकल्प ज्ञान है। इसलिए अतः ये अनिवर्चनीय है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इंसान जब उस नाटक को पढ़ता है तो जो उसको रस मिलता है वो उस रस को महसूस करता है, लेकिन उसको शब्दों में बयां नहीं कर पाता है। रस आस्वाद रूप में एक होकर भी उपाधि भेद से 11 प्रकार के माने गए हैं। वैसे आचार्य भर्तमुनि ने रसों की संख्या
8 मानी थी। उन्होंने रस माने थे श्रृंगार, नंबर 2 वीर, नंबर 3 पर करुण रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 पर हास्य रस, नंबर 6 अद्भुत रस, नंबर 7 भयानक रस और नंबर 8 पर विभत्स रस। इस तरह से आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी। उसके बाद आचार्य जगन्नाथ व आचार्य मम्मट ने शांत रस को इसमें जोड़ा और इस तरह से रसों की संख्या 9 मानी गई। और बाद में आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना और उसकी वजह से रसों की संख्या 10 मानी गई। फिर कालांतर में आचार्य रूप गोस्वामी ने मधुर रस या भक्ति रस नामक 11वें रस की स्थापना की। इस तरह से वर्तमान में हम 11 रसों को पढ़ते हैं, जिनमें 11 रस में कौन कौन सा है? नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 वीर रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 हास्य रस, नंबर 6 अद्भुत रस, नंबर 7 भयानक रस, नंबर 8 विभत्स रस और नंबर 9 शांत रस, नंबर 10 वात्सल्य रस और नंबर 11 भक्ति रस। इस तरह से हम 11 रसों के बारे में अध्ययन करते हैं। और रसों में रसराज श्रृंगार को कहा गया, श्रृंगार को रसराज कहा गया। इस तरह से ये रस का स्वरूप को हम समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रस के विस्तार के बारे में। धन्यवाद।